अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आई डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। पाकिस्तान ने दो जदीद तरीन जंगी बहरी जहाज हासिल कर लिए हैं जिन्हें पाक बहरिया के हवाले कर दिया गया है। इन बहरी जहाज़ों की आमद के बाद हमारा दिफा मजीद मजबूत हुआ है। मजीद इसकी क्या डिटेल है आपके साथ डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, पंजाब भर में वाक़ 3500 मुख्तलिफ मिनरल माइंस को जियो टैग कर दिया गया है। यानी सेटेलाइट के जरिए पूरे पंजाब के सूबे के अंदर मौजूद तकरीबन तमाम काने अब सेटेलाइट के रडार पे हैं। उनकी लोकेशंस, कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ से कितनी निकाली जा रही है, वो तमाम तफसीलात अब हुकूमत पंजाब और मिनरल डिपार्टमेंट के पास दस्तयाब होंगी। बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि पंजाब के अंदर 20 से ज़ायद कीमती मिनरल्स मौजूद हैं। तेल है, गैस है, कोयला है, नमक है, जिप्सम है। ये तमाम चीज़ें हुकूमत के रिकॉर्ड में होनी चाहिए थी। चलें, देर आयद दुरुस्त आयद। इस खबर को प्रोग्राम के दूसरे से हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान ने दो जदीद तरीन जंगी बहरी जहाज हासिल कर लिए हैं। एक है PNS बाबर और दूसरा है PNS हुनैन। इन दोनों की शमूलियत के बाद हमारा दिफा पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हुआ है। PNS बाबर तो तुर्की में बना है। ये मिलगम ग्रेड का एक फ्रिगेट है। इसके दो जहाज तुर्की बना के पाकिस्तान को दे रहा है और दो पाकिस्तान के अंदर अंडर कंस्ट्रक्शन है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के जरिए। अब ये जो जहाज है ये मल्टी डायमेंशनल वॉरफेयर के लिए बहुत कारआमद है। यानी जंग के दौरान हवा, समंदर और इसके अलावा पानी के नीचे भी इसके जरिए मिसाइल लॉन्च करके निशाना बनाया जा सकता है। अब ये जहाज जो है इसके अंदर बड़ा अहम एक वर्टिकल मिसाइल लॉन्च सिस्टम नस्ब है, जिसके तहत एक ही टाइम पर कई मिसाइल्स लॉन्च किए जा सकते हैं। ये जदीद तरीन लॉन्चिंग सिस्टम है। 12 मिसाइल्स एक ही टाइम पर लॉन्च करने की सलाहियत इन दोनों किस्म के जहाज़ों के ऊपर है। पहले होता था सिंगल या दो मिसाइल एक टाइम पे लॉन्च होते थे, फिर उनको दोबारा से टॉप अप करना पड़ता था, उसमें एक टाइम लगता था। लेकिन ये चूंकि एक वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम है, एक साथ यहाँ पर मिसाइल रख दिए जाते हैं, एक साथ उनको टारगेट किया जाता है, एक साथ उनको फायर किया जाता है और मुख्तलिफ मतलूबा जो अहदाफ हैं वहाँ तक इन्हें टारगेट किया जा सकता है। अब दूसरा PNS हुनैन जो है वो रोमानिया ने बनाकर पाकिस्तान को दिया है। ये भी 4 जहाज़ों की एक सीरीज़ है और उम्मीद है कि ये अगले साल में पाकिस्तान को तमाम हासिल हो जाएंगे। ये बेसिकली ज़्यादातर सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल होता है, सर्च के लिए, रेस्क्यू के लिए और छोटी मोटी जंगें जो होती हैं इनको स्कर्मिशेस कहते हैं, कोई दहशतगर्दों के साथ, स्मगलर्स के साथ, उसके लिए बड़ा अहम है। बहुत तेज़ रफ्तार होता है और अपनी तेज़ रफ्तारी की वजह से बहुत तेज़ी से स्पीड बोट्स और इस तरह के बहुत स्पीड में मूविंग जो व्हीकल्स हैं जो पानी के ऊपर बहुत तेज़ी से तैरते हैं, उन्हें पकड़ने में ये कामयाब होता है। अब बहरी कज़ाक जो हैं वो ज़्यादातर स्पीड बोट्स के ज़रिए जो है बहरी कज़ाकी करते हैं। इसी तरह स्मगलर्स हैं, खा वो इंसानों के स्मगलर्स हों या वो नारकोटिक्स वगैरह या इस तरह के दीगर चीज़ों के स्मगलर्स हों, वो बहुत तेज़ रफ्तार बोट्स के ज़रिए ट्रैवल करते हैं, तो उन्हें रवायती जहाज़ों के ज़रिए पकड़ना मुश्किल हो जाता है। आप फायर तो ज़रूर कर सकते हैं उनके ऊपर, लेकिन अगर आपका मकसद उनको गिरफ्तार करना है, उनसे तफ्तीश करना है और उस नेटवर्क का खोज लगाना है जो आपके मुल्क में या मुल्क से मुख्तलिफ चीज़ें स्मगल कर रहा है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास भी उतने ही तेज़ रफ्तार जहाज़ हों। अगर उनका मुकाबला आप स्पीड बोट से करेंगे तो एक रिस्क ये होता है कि चूँकि वो भी असले से लेस होते हैं, तो उनकी फायरिंग से आपका जो जानी नुकसान है वो समंदर में ज़्यादा होने का ख़दशा होता है। तो इस तरह के जहाज़ जो कि बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटी होते हैं, इन पर फायर का असर नहीं होता, बहुत तेज़ी से मूव कर सकते हैं, इनके ऊपर बहुत जदीद तरीन आलात लगे होते हैं, तो इसकी मदद से उन्हें पकड़ना, उन्हें कानून के हवाले करना बहुत आसान हो जाता है। तो पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ मैदानों में रेंगता हुआ सही तरक्की ज़रूर कर रहा है। और एक अच्छी चीज़ ये है कि अब हम जो भी नई टेक्नोलॉजी हासिल कर रहे हैं वो अब हम ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत कर रहे हैं। मसलन PNS बाबर जो है ये मिलगम ग्रेड का तुर्की का एक जहाज़ होता था जो बड़ा कामयाब रहा, तो हमने उनसे ना सिर्फ ये 4 जहाज़ों की डील की और ये भी डील की कि 2 आपके यहाँ बनेंगे, 2 हमारे यहाँ इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो उसके ज़रिए ना सिर्फ हमारे पास इक्विपमेंट आ रहा है, बल्कि ह्यूमन रिसोर्स जो हमारा है
जो हमारे इंजीनियर्स हैं, हमारे टेक्नीशियंस हैं, वो ट्रेन हो रहे हैं। तो अगर हम 2 जहाज़ पाकिस्तान में बना लेंगे, हमारे इंजीनियर्स, हमारे टेक्नीशियंस काबिल हो जाएंगे कि हम इसी तरह के मज़ीद जहाज़ पाकिस्तान में बना पाएंगे और फिर फ्यूचर में हम लोग यहाँ पे जहाज़ बना के एक्सपोर्ट करने की सलाहियत भी हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल इस तरह जिस तरह हम लोग GF-17 थंडर का 50% से ज़्यादा पुर्जा पाकिस्तान में बनाते हैं, उसके स्पेयर पार्ट्स जो हैं 50% ज़्यादा पाकिस्तान में बनते हैं और 45-50% चाइना में बनते हैं। तो इसी तरह जब हम ज़्यादा पुर्जे पाकिस्तान में बनाएंगे तो हमारे पास एक्सपोर्ट्स के ऑप्शन होंगे, अपने जहाज़ हम सस्ते दामों रिपेयर कर पाएंगे और ख़ुद को एक इम्पॉर्टेंट मिलिट्री कंट्री के तौर पे मनवा पाएंगे। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। PITB पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने पंजाब सूबे की हदूद में मौजूद 3500 मुख्तलिफ माइंस, जो मुख्तलिफ काने हैं, उन्हें सेटेलाइट के ज़रिए जियो टैग कर लिया है। और ये इसलिए आम है कि सूबे पंजाब के अंदर 20 कीमती मिनरल्स पाए जाते हैं। 5.6 ट्रिलियन क्यूबिक फीट तो गैस के ज़खायर का तखमीना है पूरे पंजाब में। इसके अलावा 520 मिलियन बैरल तेल के ज़खायर का तखमीना है सूबे पंजाब के अंदर। तो अब इसके साथ साथ हमारे पास कोयला है, चाइना क्ले है, नमक है, कीमती आयरन और खाम लोहा है, जिप्सम है, बक्साइट है, इस तरह के मुख्तलिफ मिनरल्स हैं। तो पहले होता था कि जो माइंस का डिपार्टमेंट है उसके पास मैनुअल रजिस्टर होते थे, किसी की एंट्री होती थी, किसी की नहीं होती थी। अब सेटेलाइट के जरिए ईच एंड एवरी कोऑर्डिनेट का हुकूमत को, महकमे को पता है कहाँ पर किस चीज़ की कान है, कहाँ पर अगर कोई वजीर इंस्पेक्शन करना चाहे, कोई ऑफिसर इंस्पेक्शन करना चाहे जा सकता है। फिर इन्वेस्टर्स को अगर आप बुलाते हैं तो इन्वेस्टर्स को आप अपने दफ्तर में बैठकर पूरे पंजाब के नक्शे बता सकते हैं किस इलाके में हमारे पास कौन कौन सा मादनी ज़ख़ीरा है और उसे निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ये बहुत आम है, ये काम आज से 20-25 साल पहले हो जाना चाहिए था। ये वजूहत है कि पाकिस्तान मिनरल्स के अंदर बहुत पीछे है। कहने को तो हमारे पास 6000 बिलियन डॉलर्स के मिनरल हैं। जी हाँ, 92 अक़साम के मिनरल्स पाकिस्तान में पाए जाते हैं। उनमें से मुश्किल 50 ऐसे हैं जो कि हम कमर्शियली निकालते हैं और उन्हें इस्तेमाल करते हैं, बेचते हैं। अभी भी 40 अक़साम के मिनरल्स ऐसे हैं जिनकी कमर्शियल हम लोगों ने यहाँ पर एक्सप्लोरेशन शुरू ही नहीं की। और तो और हम लोगों ने पूरे पाकिस्तान में आज तक सोना कमर्शियल बुनियादों पर निकालना शुरू नहीं किया। सोने की पहली कार रिकोडिक का जो पहला फेज़ है वो 2028 में जाके वर्किंग होगा। यही वजह है कि हम अक्सर वीडियोज़ में आपको बताते रहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी अनएक्सप्लोर्ड सोने की और तांबे की कान है। इससे बड़ी जितनी भी कानें थी उन्हें एक्सप्लोर कर लिया गया है। ये अनटच है, बिल्कुल वर्जन सोने और तांबे की कान है। और ये एक ऐसा ख़जाना है कि जो हुकूमत पाकिस्तान के अंदर नीयत से काम करने आएगी, अल्लाह ताला की दी हुई ये नेमत ऐसी होगी कि इन तमाम ख़जानों से वो एक ही टाइम पे इस्तेफादा करना शुरू करे तो अगले 10 सालों के अंदर पाकिस्तान एक ऐसा तेज़ी से तरक्की करता हुआ मुल्क होगा जिसे ना UAE पकड़ सकेगा, ना सिंगापुर, ना मलेशिया। और ये था आज का एपिसोड। हम उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से में आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।